हेलो। Good evening, friends. I hope I am live now. And if I am audible and visible, please write yes in the chat box. I am waiting for more minutes to join. Okay, so in this video, I will be talking about a little bit of function part, which is known as GIF, greatest integer function. I hope आप लोगों को क्लास 11 में ये चीज पता होगा. Can you guys please write yes in the chat box if I am audible? Can you hear me? मुझे सुन पा रहे हो? Anyone? Okay, yes. Okay, nice. तो कितने लोगों को पता है आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में? आई होप यू पीपल आर नाउ इन क्लास 12, तो थोड़ा सा आइडिया होगा शायद, बट यस आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ दिस थिंग. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? बोलो, इसको कोई आइडिया है? टॉपिक इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. देखो अभी हम लोग ये फंक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा सा मतलब वो आइडिया ले लो, क्योंकि बाद में बहुत इजी हो जाएगा. तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टॉपिक? एनीवन? यस और नो? प्लीज बी एक्टिव in the chat box, because this is a live session and you need to be very interactive. Okay. Anyone? Yes or no? Do किसी को कुछ भी आइडिया है ये इसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में? GIF कहते हैं इसको, शॉर्ट GIF. ये वो व्हाट्सएप वाला वो GIF नहीं है, ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. ओके, तो दिस इज द टॉपिक नेम फॉर आवर टुडेज डिस्कशन. देखो ये क्या होता है, ये बेसिकली जैसे मैंने आपको मतलब ये पहले मतलब वो बताया था आपको कि ये फंक्शन मतलब क्या होता है. इससे मतलब वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ मशीन होता है. फंक्शन इज वन टाइप ऑफ मशीन जिसके अंदर इनपुट जाएगा और ये आउटपुट में हमको कुछ मिलेंगे. ओके, सो ये इसके बारे में हम फंक्शन में वो डिटेल मतलब वो समझेंगे. तो चलो जैसे इसमें भी जैसे x हमारा इनपुट में आएगा और y विल बी आवर आउटपुट. ठीक है, तो चलो मैं कुछ बताता हूं. तो इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओके आई एम राइटिंग, it is represented by y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x. इसको बॉक्स ऑफ x वैसे भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स. देखो अगर मतलब वो कुछ नहीं बोला गया है इसमें, तो वी विल मतलब वो एज्यूम करेंगे कि ये मतलब क्या है, ये एक तरह से मतलब वो नॉर्मल ब्रैकेट है. बट इन द क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मतलब वो दिया रहेगा,
this represents GIF, this represents greatest integer function, तब इसको हम मतलब वो ऐसे समझेंगे कि यस मतलब वो मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन को मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो चलो अब समझते मतलब वो समझे थे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सपोज ये हो गया, सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सपोज 7.2 आपको बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 यू नीड टू से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया that integer value, that integer value which is the greatest one, is the greatest one, इसका मतलब greatest one। ओके, greatest one हो गया, and which can be, okay, which must be लिखो, which must be जो integer value which must be less than or equal to that number itself, that number itself। इसका मतलब अब समझो, देखो बॉक्स ऑफ 7.2 का मतलब ये है, तो इसको एक मतलब ऐसे देखो, ये नंबर लाइन में देखो। सो सपोज दिस इज योर 6, दिस इज योर 7 एंड दिस इज योर 8। ठीक है, तो इसमें आपका 7.2 कहाँ पे आएगा? बट 7.2 विल लाई इन बिटवीन 7 एंड 8, यहाँ पे कहीं। तो दिस इज योर 7.2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका 7.2। अब इस 7.2 के अंदर देखो, इस 7.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जो इसके अंदर जो बेसिकली मतलब वो इंटीजर वैल्यू है, तो वो होगा इसका आउटपुट। देखो ये 7.2 को कोई ऐसे भी लिख सकता है, 7 प्लस 0.2, करेक्ट, ऐसे भी कोई लिख सकता है। तो कोई मतलब वो एक और मतलब वो बंदा आके बोलता है कि इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 प्लस 1.2। ठीक है, अब कोई फिर से ये बोलेगा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 प्लस 2.2, करेक्ट। अब कोई ऐसे भी बोल सकता है कि 8 से क्या माइनस करना पड़ेगा, 0.8, कोई ऐसे भी बोल सकता है। या फिर 9 माइनस क्या होगा, 1.8 होगा क्या, देख लो। ठीक है, 9, हाँ 1.8 होगा। तो सो वी हैव सो मेनी पॉसिबिलिटीज, वी कैन राइट दिस 7.2। ठीक है, जिसमें आपका मतलब वो देखो इसमें आपका क्या क्या इंटीजर आ रहा है, इसमें आ रहा है 5, इसमें आ रहा है 6, 7, 8, 9। तो आपको मुझे वो वाला इंटीजर बताना है, जो वो वाला इंटीजर बताना है जो क्या है, ग्रेटेस्ट है, विच इज द ग्रेटेस्ट वन। ओके, विच इज द ग्रेटेस्ट वन। अब तो फिर मतलब वो ये बोल देगा कोई कि इसमें आंसर होगा 9, बट नो, क्या तो वो वाला इंटीजर क्या होना चाहिए, विच मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब वो जो खुद नंबर है, ये जो खुद नंबर है, इससे क्या होना चाहिए, लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? तो इससे अगर मतलब वो लेस देन और मतलब वो इक्वल होना है, तो विच मतलब वो इंटीजर वैल्यू यू शुड टेक, विच इंटीजर वैल्यू यू शुड टेक, यू शुड टेक दिस 7, बिकॉज दिस 7 इज द ग्रेटेस्ट वन, है ना। और साथ में दिस 7 इज लेस देन दिस नंबर इटसेल्फ। आ रहे हैं बात समझ में? ओके, ठीक है, आई होप यू पीपल आर गेटिंग नाउ। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, ये जो था आपका, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 7। क्या तक बात समझ में आ रहा है? यू गेटिंग नाउ, यस और नो, आ रहा है बात समझ में? लेट्स मूव। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल।
सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस बॉक्स का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सपोज 8.5। अब कोई मुझे बता सकता है इसका वैल्यू क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.5? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.5 विल बी योर, देखो आप सोचो इस नंबर लाइन में सोचो, दिस इज द नंबर लाइन एंड दिस इज योर 8.5 and here you have 8 and this side you have 9. So what is the maximum integer value it has? Like suppose देखो इसको कोई लिख सकता है 8 plus 0.5, कोई 9 minus 0.5 लिख सकता है, but ये 9 हो नहीं सकता। why? Because that greatest integer value has to be less than or equal to that number itself, correct? तो ये 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। अब 7 को देखो, 7 plus 1.5, but this is not the greatest, इसके बाद ये भी आ सकता है ना 8, तो इसलिए इसमें आंसर होगा 8, इसलिए आंसर होगा इसमें 8। आ रहा है बात समझ में? आ रहे हो? हैप्पी विद दिस? तो इसका इंटीजर वैल्यू आ गया ये वाला, इसका इंटीजर वैल्यू कौन सा था? इसका इंटीजर वैल्यू था ये 7। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, अब फिर से कुछ एग्जांपल्स लो, बिकॉज एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज 9.8, 9.8 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बता सकता है? 9.8, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 9.8? तो थिंक अबाउट दैट नंबर, जो नंबर इसके अंदर है एंड दैट शुड बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड दैट नंबर क्या होना चाहिए? दैट नंबर शुड बी द लेस और इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब वो इंटीजर, देखो ऐसे ही सोचो, जैसे 9 प्लस 0.8 लिख सकते हैं इसमें, और कोई इसको 10 माइनस 0.2 लिख सकता है, और सिमिलरली समवन कैन राइट 8 प्लस 1.8, ठीक है? 10 नहीं हो सकता, व्हाई? बिकॉज 10 जो नंबर है, दैट 10 नंबर इज मोर देन दिस 9.8, दैट 10 नंबर इज मोर देन दिस 9.8। तो इसमें देखो वो 8 क्यों नहीं हो सकता? 8 इसलिए नहीं हो, मतलब वो नहीं हो सकता बिकॉज वो इससे भी एक स्टेप, मतलब वो है एक और, मतलब वो नंबर है जो 8 से मतलब ये बड़ा है, ठीक है? तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा? 9 विल बी द करेक्ट आंसर, 9 will be the correct answer. So I am trying to show you in number line. This is 8, this is 9, this is 10. तो 9.8 यहाँ पे होगा कहीं पे, 9.8, तो इसका जस्ट लेफ्ट वन वैल्यू, ठीक है? आ रहा है बात समझ? ओके, तो अब अगर मैं बताऊं जैसे ये इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या आएगा? सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई? पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तो पाई के बारे में सोचो, पाई इज 3.14, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा आपका 3। ओके, क्लियर? होप दिस इज क्लियर। चलो इसको फिर से थोड़ा एनालिसिस करते हैं, लेट्स एनालाइज दिस थिंग्स। जैसे मतलब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 5, कैन एनीवन टेल मी द चैट बॉक्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 5? मींस व्हाट इज द बॉक्स ऑफ 5 वैल्यू? बॉक्स ऑफ 5 का वैल्यू क्या हो सकता है? बोलो। ओके, सिमिलर पैटर्न इसमें देखो, 5 को कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 0.0, ठीक है? कोई 6 माइनस 1 लिख सकता है, कोई 4 प्लस 1 लिखेगा, है ना? पर देखो 4 भी हो सकता है, लेकिन वाई 4 क्यों नहीं होगा इसमें? 4 मतलब वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 है एंड 5 इज द ग्रेटेस्ट वन। और मतलब वो ये वाला 6 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो मतलब वो इंटीजर वैल्यू आएगा दैट शुड बी, वो क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसमें आपका 5 ही आएगा आंसर, आएगा आपका 5। क्लियर? अब इसको भी देखो नंबर लाइन में, दिस इज 4, 5, 6,
तो 5 ये खुद है, तो ये खुद है, ठीक है, लाइक दैट। तो मतलब वो जो नंबर आएगा इसमें वही नंबर सेम होगा इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज द इंटीजर इटसेल्फ। अगर वो खुद इंटीजर है तो वही आएगा आउटपुट में। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बॉक्स ऑफ 5 इक्वल टू 5, क्योंकि वो 5 खुद एक इंटीजर है तो वही आएगा अगर इंटीजर है तो। आ रहा है समझ में? ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखो, अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम ऑल दीज एग्जांपल्स वी कैन से दैट सपोज आपको कोई भी एक ये नंबर दे दे, जैसे 5.2 हो गया, 5.2 हो गया, तो इसका आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 5। अब ट्राई टू सी इट ऑन द नंबर लाइन। दिस इज 5, दिस इज 5.2, और सपोज यहाँ पे कहीं पे 6 है। तो इस 5.2 का GIF क्या होगा आपका? 5 होगा। दैट मीन्स आप इसको ऐसे सोचिए कि जो 5.2 है मतलब वो उस नंबर का जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा मतलब वो इंटीजर है, तो वही आपका आंसर होगा। तो ये कब होगा? जब वो नंबर खुद एक मतलब वो इंटीजर नहीं नहीं है, ठीक है। और अगर वो नंबर खुद इंटीजर है, वो देखो अगर वो नंबर खुद इंटीजर है तो वही खुद आएगा, वो 5 खुद आएगा, ओके, इन दिस केस। बट इफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज नॉट इंटीजर, ओके, बट हियर दैट नंबर इज 5.2, तो 5.2 के जस्ट इस साइड, जस्ट लेफ्ट साइड में मतलब जो इंटीजर वैल्यू होगा तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर? आई होप यू पीपल आर गेटिंग नाउ। ओके, so similarly, if I ask you what is the greatest integer of 0, what is the greatest integer of 0? Again, just think about the number line. अरे ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर? इसका दिस जीरो इज एन इंटीजर इटसेल्फ, ये खुद एक इंटीजर है, तो इसका क्या आएगा? जीरो ही आएगा, ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -1, एंड अगेन ये खुद एक क्या है? इंटीजर वैल्यू है, -1, तो -1 ही आएगा, ठीक है। एंड नाउ इफ आई गिव यू सम मोर एग्जांपल, जैसे -1.2 आ गया। अब कोई मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब वो बता सकते हैं कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? दिस इज -1.2, दिस इज -2, and this is -1. Here you have 0. So can anyone tell me in the chat box what is the greatest integer value of -1.2? Bolo. What is the greatest integer value of this -1.2? Yes. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, देखो ये खुद इंटीजर तो है नहीं, है ना। देन यू नीड टू लुक द लेफ्ट साइड। तो मतलब वो इसके जस्ट मतलब वो इस साइड में मतलब वो जो इंटीजर है दैट इज द इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस -1.2, ओके, ठीक है, ओके। तो इसमें आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल्स सो दैट थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है सपोज -3.9, तो आस्क योरसेल्फ इज दिस एन इंटीजर? आंसर इज नो, है ना, क्योंकि ये एक वो इंटीजर तो है नहीं। तो अगर ये एक इंटीजर नहीं है तो इसको हम नंबर लाइन में देखेंगे, दिस इज -4, दिस इज -3, तो -3.9 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा कहीं पे, -3.9 यहाँ पे होगा कहीं पे, ओके। तो अगर ये खुद एक इंटीजर नहीं है देन इसका जस्ट मतलब इस साइड जो इंटीजर होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस -3.9। आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है? अगेन आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल्स। सपोज आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस box of -5? Again, think of
the value of minus pi. The value of minus pi is minus 3.14. करेक्ट. अब फिर से देखो, दिस माइनस 3.14, या मतलब वो इसके बाद में भी वो कुछ होंगे, तो वो इसका वैल्यू क्या होगा, ये माइनस 3.14 जो वैल्यू है, दैट इज नॉट एन इंटीजर, ये खुद एक इंटीजर नहीं है. तो इसका जो लेफ्ट साइड देखो, माइनस 3 हो गया, यहाँ पे माइनस 4 आ गया और माइनस 2 आ गया, तो माइनस 3.4 आएगा यहाँ पे, माइनस 3.14. तो इसका जो लेफ्ट साइड में जो मतलब वो इंटीजर है, दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. क्लियर. एंड सिमिलरली इफ आई आस्क यू what is the greatest integer value of this minus 9? तो क्या है, what is the greatest integer value of this minus 9? yes of course this is क्या आएगा, वो खुद एक इंटीजर है, तो -9, तो -9 ही आएगा. क्लियर. one more example I am taking. What is the greatest integer value of e? Minus e. So I hope you people know this value of e is 2.71 something. So again ये आपका एक इंटीजर तो है नहीं, है ना, दिस इज नॉट एन इंटीजर. तो अगर ये एक इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स इसका जो जस्ट ये मतलब जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है, वही होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. ठीक है, तो ये होगा आपका आउटपुट y वैल्यू. क्लियर. इज दिस क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स हियर. आर वी क्लियर विद दिस? यस, बोलो, आया समझ में आया तक? So now let's look at the graph of this function, greatest integer function, and this is very important. The graph देखो, graph of greatest integer function. तो ग्राफ देखो जरा कैसा बनता है. ठीक है. सो यू पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन. जो ग्राफ है आप खुद लोग मतलब वो खुद से ये बना सकते हो. तो लेट्स ब्रेक दिस फंक्शन in many definitions. Okay, let's start. Suppose you have y equal to box of x and you need to draw this graph. Okay, you need to draw this graph. अब कैसे बनाओगे? So let's break it. ये इसको हम इंटीजर्स में ब्रेक कर लेते हैं ऐसे. So let's starting from x is starting from 0 to 1. ठीक है. तो जब x जो है आपका इनपुट, that input is in between 0 and 1, तब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? So just think about a number which is in between 0 and 1. Suppose you have a number in between 0 and 1. Suppose this is 0.6. So can anyone tell me what is the greatest integer value of this 0.6? And again, why? Because this is not an integer. This is not an integer. So what is the greatest integer value of this 0.6? Yes, of course, that will be your 0. So हम मतलब वो ये बोल सकते हैं कि मतलब वो 0 और मतलब वो इन दोनों के बीच में 0 और 1 के बीच में कोई भी एक मतलब वो ये मतलब वो नंबर ले लो और उस नंबर का आपको क्या मिलेगा, ये मतलब वो GIF क्या आएगा, उस नंबर का GIF आपका आएगा 0.
Can we say like this? Answer is yes. Okay, so this is 0, तो इसका आउटपुट आएगा 0. क्लियर? आउटपुट आएगा 0. ओके फाइन. देखो, क्या हम इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं इक्वलिटी साइन? आंसर इज अगेन यस. व्हाई? क्योंकि मतलब वो 0 का खुद का जो मतलब वो क्या होगा, like this we can write. Okay, box of 0 is again 0, so that is why we can write it like, मतलब वो इसका जो मतलब वो आउटपुट आएगा, तो मतलब वो इसमें हम मतलब वो x को मतलब वो क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है इसमें. ठीक है, तो हम x को इंक्लूड कर दिया है. ओके क्लियर. नाउ we cannot include 1 here. Why? Because if x is equals to 1, then box of 1 will become 1. ठीक है, तो इसलिए हम इसमें 1 को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे. ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ओके, नाउ थिंक ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल. अब वो दूसरा इंटरवल कहां से शुरू होगा? दैट इंटरवल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2. अब आएगा 1 में क्लोज, 2 में ओपन. ठीक है, तो थिंक अबाउट ए नंबर विच इज इन बिटवीन 1 and 2, बट ये 1 हो सकता है. ठीक है, अगर वो 1 हो सकता है तो इसमें इसमें आएगा क्लोज और 2 में आएगा ओपन. ठीक है, so think about a number which is in between 1 and 2. Let's say that number is 1.5. Okay, so now can anyone tell me what is the box value of this 1.5? See, this 1.5 is not an integer. This 1.5 is not an integer. So what is the maximum value? तो ये होगा वो maximum value 1 होगा. ठीक है, maximum integer, sorry, maximum integer will be 1, and including x equal to 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 ही आएगा, तो इसलिए ये होगा. क्लियर? होप यू आर गेटिंग नाउ. Okay, so similarly we can proceed like this. This is from 1 to 2 and we have 2 to 3. If x is in between 2 to 3, so think about a number which is in between 2 and 3, including 2. 2 को मतलब वो इंक्लूड करके भी सोच सकते हो. So think about a number which is in between 2 and 3. Suppose this is 2 and this is 3. So the number is, let's say, 2.7. Let's say that number is 2.7. Okay. So is this an integer? Answer is no. लेकिन मतलब वो integer नहीं है. So what is the GIF value of this 2.7? What is the box of 2.7? इसका just ये वाला पॉइंट, लेफ्ट वाला इंटीजर. तो मतलब वो कोई सा भी एक मतलब वो x का वैल्यू ले लो जो 2 और 3 के अंदर मतलब वो लाई करता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2. और इसमें हम x को इंक्लूड कर रहा है, मतलब वो 2 को इंक्लूड कर रहा है इन x, बिकॉज 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद 2 है. ओके, लेकिन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 में आएगा, तो इसलिए हम इसमें x इक्वल टू 3 इंक्लूड नहीं कर रहे. आर यू क्लियर विद दिस? समझ में आ रहा है? ओके, ओके. तो अब जैसे ये ऐसे मतलब वो नीचे चलता जाएगा वेक्टर, ये भी x का इंटरवल ऐसे नीचे चलता जाएगा. नाउ इसके ऊपर क्या क्या आएगा? ऊपर आएगा -1 से शुरू होगा और -1 में आएगा क्लोज, एंड सिमिलरली 0 में आएगा ओपन. सो अगेन थिंक ऑफ ए नंबर which is lying in between -1 and 0, and you can include this -1 also. -1 को इंक्लूड कर दिया और 0 को ओपन कर दिया. तो इन दोनों के बीच में कोई सा भी एक नंबर सोचो, लाइक आई एम एज्यूमिंग -0.3. -0.3. So is this an integer? The answer is no. ये मतलब वो इंटीजर नहीं है. ओके, ये एक इंटीजर नहीं है. तो वो अगर ये एक इंटीजर नहीं है, then what is the GIF value of this number?
दैट इज द ये वाला पॉइंट लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू है दैट इज द -1. ओके, तो -1 आएगा. ठीक है. वो यहाँ पे हम क्यों इसको मतलब वो इंक्लूड कर रहे हैं -1 को, बिकॉज ये वो इसका खुद मतलब वो GIF वैल्यू क्या आता है -1 का, -1 ही आता है, बिकॉज दिस इज इटसेल्फ एन इंटीजर. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. ओके फाइन. तो सिमिलरली यू विल बी हैविंग -2 से -1 एंड जिसका वैल्यू आएगा -2 एंड लाइक दैट. ये ऊपर ऐसे चलता जाएगा. ठीक है. आ रहे बात समझ में? आर यू क्लियर विद दिस? प्लीज बी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन. ओके. तो हमको अब ये सारे मतलब वो डेफिनेशंस मिल गए. नाउ you just have to plot the graph using this definition. Okay, let's try to plot it. Okay, so सबसे पहले x-axis. This is your x-axis and this is your y-axis. Y-axis. Okay. तो अब हम लिख लेते हैं वो सब all those definitions. Suppose this is 0 and this is 1, this is 2, 3, 4, and again you have this -1, this is -2, this is -3, like that. Clear? And similarly मैं y-axis में भी मार्किंग कर देता हूँ. This is 1, this is 2, this is 3, like that. This is 4, -1, -2. Okay, like that goes. Okay. Now देखो अब हमको y versus x ड्रॉ करना है. Y equal to box of x. So starting from this very basic definition, देखो जब x इस दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, when x is lying in between 0 to 1, then what is the output? The output is y equal to 0. Y equal to 0. Clear? तो कौन सा वाला लाइन होगा? Y equal to 0 is a line which is nothing but the x-axis. Clear? That is the x-axis. तो वो x जब मतलब वो 0 और 1 के बीच में होगा, तो x-axis के ऊपर जो लाइन आएगा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला वो दिख रहा है, ये वाला जो लाइन है, this line will representing the latest integer value when x is lying in between 0 to 1. ठीक है, मैं इनके बीच में सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ. अब देखो x के अंदर क्या है, मतलब वो इसमें क्या है, मतलब वो 0, दिस 0 इज इंक्लूडेड, दिस 0 इज इंक्लूडेड, तो इसमें आएगा क्लोज, तो 0 में आएगा क्लोज और 1 में आएगा ओपन. ठीक है, क्लियर? ओके. नाउ think about this definition. This is the definition when x is in between 1 to 2. अब think about this portion in the graph. अब जो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन के बीच में कौन सा मतलब वो ग्राफ दिखेगा, कैसा ग्राफ दिखेगा? बेसिकली दैट विल बी योर y इक्वल टू 1 वाला ग्राफ. दैट विल बी योर y इक्वल टू 1 वाला ग्राफ. क्लियर? y वाला, वो y इक्वल टू 1 वाला ग्राफ दिखेगा. आ रहा है बात समझ में यहाँ पे? Okay. So this from 1 to 2 you will be having this graph. Nice. Either close, either open, like this you will be having. Here. And similarly from 2 to 3 you have y equal to 2 वाला लाइन. तो 2 पे आएगा क्लोज एंड 3 पे आएगा
क्लियर? तो ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड सिमिलरली आप इसमें देखो, व्हेन एक्स इज इन बिटवीन -1 to 0, तब आपका कौन सा डेफिनेशन आ रहा है? y इक्वल टू -1 आ रहा है। तो y इक्वल टू -1 आएगा इसके बीच में, y इक्वल टू -1 इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और -1 में आएगा क्लोज, और इसमें आएगा ओपन। ठीक है, लाइक दैट वी कैन ड्रॉ नाउ। -2 से -1 के बीच में क्या आएगा? सेम थिंग विल रिपीट, ऐसा होगा। एंड नीचे भी आपका आएगा, इसमें ओपन, इसमें क्लोज, यू कैन जॉइन। क्लियर आ रहा है? आई एम वेटिंग फॉर मोर टाइम, चैट बॉक्स।